से यहाँ पर जंतर मंतर पे धरना देने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा इनका? देखिए, सॉल्यूशन तो निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। मैं आपको भारत के इतिहास के बारे में एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। भारत का इतिहास बड़ा ही गौरवान्वित इतिहास रहा है। हमने मुगलों से भी लड़ाई की, हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई की, और बिना पॉलिटिकल पार्टी के की। 1857 की क्रांति को शायद हमें भूलना नहीं चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई कांग्रेस नहीं थी, कोई भाजपा नहीं थी, कोई आम आदमी पार्टी नहीं थी। देश की जनता ने उस लड़ाई को लड़ा और अंग्रेजों के मुंह पे एक चांटा जड़ा। 1947 की लड़ाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उस स्थिति के अंदर भी देश की जनता ने उस युद्ध को लड़ा। आज भी आप ये मानकर चलिए, केवल मुखौटे आपको नजर आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है। रातों रात पार्टी दल बदल हो जाता है। रात को व्यक्ति सोता है भाजपा में, उठता है आम आदमी पार्टी में, रात को सोता है भाजपा में, उठता है जाके कांग्रेस में सुबह। ये हाल आज देश की राजनीति का हो चुका है। तो ये नेता नहीं है, सही मायने में हमारी सत्ता देश के गुंडों के हाथ चली गई है। आज हमें इन सपनों से, इन झूठे वादों से बाहर निकल जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। इस मिथ से, इस झूठ के चक्र से हमें आज तक कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी किसी आधार पर, आज ये बेटी का जो अंकिता का जो मर्डर हुआ है, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आप हाथरस का केस भूल गए? वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। बेटी का चेहरा तक माँ बाप को नहीं देखने दिया गया था। अब ये जो यूपी का केस हुआ था, जिसमें उन्नाव वाला जो केस था, वहाँ पर एक एमएलए उसमें इन्वॉल्व था, जिसने पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। आप ये बताइए, कब तक हम हिंदू मुस्लिम में बटे रहेंगे? बेटियां सबकी एक हैं, सबकी साझी बेटियां हैं। हमें समझना होगा। आज वो उत्तराखंड के साथी बैठे हैं, क्या वह बाकियों को नहीं बैठना चाहिए? सबको बैठना पड़ेगा। वो बेटियां देश की बेटियां हैं। उत्तराखंड पाकिस्तान में नहीं है, या यूपी पाकिस्तान में नहीं था। हम मुट्ठी भर लोग निकल के आते हैं। हमें ये सोचना होगा कि इन नेताओं से अपनी बेटियों को हमें खुद बचाना है। लेकिन आरोपों के खिलाफ जो ठिकाने थे, उसको तो बुलडोजर चला दिया ना। देखिए, ये बुलडोजर जो चलाए जाते हैं ना, ये किसी ना किसी को बचाने के लिए चलाए जाते हैं, ये नुकसान करने के लिए नहीं चलाए जाते। अगर सही मायने में जनहित में इतना ही काम होना होता तो उस बिटिया की मृत्यु होने से, उस बिटिया की हत्या होने से पहले बुलडोजर चलता। बहुत से अवैध काम है देश के अंदर, वहाँ पहले क्यों नहीं होता? लेकिन जैसे ही कोई सत्ताधारी पार्टी का या विपक्ष का, केवल सत्ता नहीं, विपक्ष के नेता भी अगर किसी हत्याकांड के अंदर, किसी ऐसे काम के अंदर लिप्त पाए जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर उसके जितने भी विटनेस है, एविडेंस है, उनको ख़त्म करने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों लोग लग जाते हैं। जाऊँगा, बिल्कुल मैं उत्तराखंड जाऊँगा, और मैं एक वायदा करना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस तरीके की किसी भी घटना पर जो भी सरकार आएगी, उससे लिखित में आश्वासन लिया जाएगा। सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार के लोग मिले ना होते तो आज वो बेटी जिंदा होती। बुलडोजर ने चला दिया। क्या बेटी जिंदा है? क्या बुलडोजर चलने से वो बेटी जिंदा हो जाएगी? जिस घर की बेटी गई है ना, उससे पूछकर देखिए वो कैसे बिलख रहा है वो परिवार। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले चेहरा तक नहीं देखने दिया उनकी मदर को चेहरा नहीं देखने दिया गया। और ये बहुत ही घिनौना काम पूरे देश में शुरू हो चुका है। यूपी में भी ऐसा ही हुआ था। यूपी का जो हाथरस का केस था, वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया, परिवार वालों को चेहरा तक नहीं देखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ एक चेतावनी थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपनी बेटी को बचा कर दिखाइए। चेतावनी थी वो। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपनी बेटी को बचाइए, ये देश की जनता के नाम संदेश है। तो बीजेपी जो भी घटना होती है उस पर एक्शन लेती है, क्या कोई भी उनकी पार्टी का नेता भी क्यों ना हो? भाई, घटना होती क्यों है? घटना करने वाले कौन है? जो उन्नाव की घटना हुई, इनके एमएलए इन्वॉल्व थे। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, इनके राज्य मंत्री इन्वॉल्व थे। यहाँ की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर एक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका बेटा इन्वॉल्व है। तो कहते हैं कि बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, कोई भी हो चाहे। तो पहले ताकत क्यों दे रहे हो भाई? क्योंकि आवाज़ उठा ली इसलिए नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन आज जो 25 लाख की उनको ऑफर जा रहा है कि हम 25 लाख रुपए देंगे, क्यों वहाँ पर 2 सांसद गए हैं 25 लाख रुपए लेके? किसे ऑफर जा रहा है? परिवार को जा रहा है, अंकिता भंडारी के। परिवार को बिल्कुल जा रहा है।
आप कैसे कर सकते हैं? भाई 2 सांसद गए हैं वहाँ पर, मनीष तिवारी गए हैं, साथ में एक सांसद और गए हैं, प्राइवेट जेट से गए हैं वो लोग। वीआईपी का सवाल उठा, वीआईपी कौन लोग थे रिसोर्ट में? देखिए वो तो अभी जांच का विषय है, वो खुलना चाहिए, वो सामने आने चाहिए। जो भी जिनकी बात हो रही है, जिनके लिए वह देह व्यापार के लिए लड़कियों को प्रेशराइज किया जाता था, उनके नाम खुलने बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन से वो नेता हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। पहले जो काम कर चुके थे एक महिला मेरठ की है, उसने खुलासा किया है कि लड़कियों को नई नई लड़कियाँ आती थी और नशे का कारोबार भी होता, नशा भी किया जाता है, ऐसा बड़ा आरोप लगाया उस पर। देखिए बिना नेताओं की शह के ना नशा संभव है, ना देह व्यापार संभव है, ये इनको मालूम है। इनके सिर पे हाथ है, बड़े लोगों का हाथ है, तभी ये लोग नशा भी सप्लाई कर रहे हैं। सरकार तो गुंडों को टाइट करती है। सरकार गुंडों को टाइट नहीं करती है, आज सरकार ही गुंडों के कब्जे में है, गुंडों के कब्जे में? गुंडों के कब्जे में कैसे कह सकते है। देश के नेता नहीं है, क्योंकि जन नेता वो नेता थे, गांधी जैसे नेता हमारे देश ने दिए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता दिए हैं, जो आम जनता के बीच में जाते थे, आम जनता से मिलते थे। अंकिता भंडारी, आप क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं आप? देखिए सरकार से हम कुछ भी चाहें, हमें नहीं लगता कि उस बिटिया को इंसाफ मिल पाएगा। जनता को एकजुट होना पड़ेगा अगर इंसाफ की उम्मीद है, नहीं तो इन लोगों को भी जैसे सबूत मिटा दिए गए, कमरा तोड़ दिया गया, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया, इसी तरीके से उन लोगों को बचाने के लिए और भी प्रयास किए जाए। लेकिन एसआईटी तो कह रही है आप खड़े हैं? बिल्कुल मैं उनकी अंकिता और उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ। चलो।